वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसने मेरा पूरा ट्रेडिंग का करियर चेंज करके रख दिया। एंड आई एम श्योर अगर आपने ये स्ट्रेटजी समझ ली और इसको ध्यान से सीख लिया तो ये स्ट्रेटजी के अंदर आप टॉप एंड बॉटम पकड़ना सीख जाओगे। क्योंकि आज जो स्ट्रेटजी मैं देने वाला हूँ ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, यानी कि मार्केट को टॉप से बॉटम जाते हुए, बॉटम से टॉप पे जाते हुए जब भी आपको पकड़ना है, अगर आपने ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी और इस पर ट्रेड उठा लिया तो आई एम श्योर आप ये मूव कैप्चर करना सीख जाओगे। लेकिन शर्त ये है, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको स्ट्रेटजी को प्रॉपर डिकोड करने वाला हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, कौन से इंडिकेटर्स में लगाने हैं एंड कैसे ये चार्ट पर दिखता है एंड कैसे प्रीमियम्स के अंदर मोमेंटम आता है जब इस स्ट्रेटजी में मूव आता है। और आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई यहाँ पर गारंटेड रिटर्न की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो आपको पूरा का पूरा ट्रेंड राइट करवा सकती है। राइट। सो अगर आपको इस वीडियो को समझना है, सीखना है तो वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, एंड तक देखना पड़ेगा। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखने में। इसके लिए मैं आपको पहले स्क्रीन पर लेके जाऊँगा। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पे एक BSE का चार्ट खुला है, दूसरा यहाँ पर BSE की कॉल ऑप्शन खुली है। एंड इस स्ट्रेटजी के अंदर इस BSE की कॉल ऑप्शन ने अराउंड 80 रुपीज़ से लेकर 240 रुपीज़ का जंप दिखाया। सबसे पहले मैं इस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको एक और डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी मैं जो भी बता रहा हूँ दिस इज ओनली फॉर इंडियन मार्केट। एंड इंडियन मार्केट को अगर आपको ट्रेड करना है देयर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज लेमन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक पर अगर आप टैप करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है, जहाँ पर आप ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप बहुत सारे फीचर्स है, यानी कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द ट्रेडर्स। और यहाँ पर आपको एक बोल्ट मोड का फीचर मिल जाता है जिसके अंदर आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। उन स्ट्रेटजीज पर कब ट्रेड बन रहा है वो आपको इसका बोल्ट मोड ऑटोमेटिकली बता देगा। अगर आपको ट्रेड प्लान करना है करो, नहीं करना है मत करो। किस दिन कौन सी स्ट्रेटजी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड पास्ट 7 डेज में कौन सी स्ट्रेटजी ने अच्छा परफॉर्म किया है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर आ जाता है। सो आपको इंडिविजुअल डे में कौन सी स्ट्रेटजी अच्छा काम करी उसके भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कई सारे लोगों को स्ट्रेटजी तो समझ में आएगी लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो स्ट्रेटजी पर ट्रेड प्लान कब करना है। तो बोल्ट फीचर के अंदर वो स्ट्रेटजी पर कब ट्रेड बन रहा है, कब नहीं बन रहा है, कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे एसएल होगा, कहाँ पे टारगेट होगा, सब कुछ पता चल जाता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको A to Z सॉल्यूशन एक ही जगह मिल जाता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं और अपनी इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी के लिए मैं सीधा लेमन के प्लेटफॉर्म पर ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि स्ट्रेटजी जब मूव करता है तो कहाँ से करता है। सी यहाँ से स्ट्रेटजी के अंदर सपोर्ट बना एंड यहाँ से एक स्ट्रेटजी के अंदर एक मूवमेंट आई एंड मूवमेंट आप देख रहे 450 पॉइंट की है सेंसेक्स के अंदर। एंड मैं एग्जैक्ट यहीं से उठाना चाहूँगा इस एरिया के आसपास। अगर आप देखोगे तो यहाँ से अपना मूव बना 40-50 रुपये का प्रीमियम 225 रुपये, यानी कि 350% का ROI इस प्रीमियम के अंदर, मतलब मूव हमको इस प्रीमियम के अंदर मिला। अब इस स्ट्रेटजी को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आपको स्ट्रेटजी क्लियरली समझ में आ जाए। देखो ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसको मैं पिछले 3 से 4 सालों से अप्लाई कर रहा हूँ एंड ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है तो इस स्ट्रेटजी का नाम है, इस स्ट्रेटजी का नाम है 9 and 20 EMA। 920 EMA की स्ट्रेटजी। इसके अंदर 2 इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, पहला है 9 EMA, दूसरा है 20 EMA। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है 9 and 20 EMA को हम एग्जैक्टली यहाँ पे यूज क्यों करते हैं। देखो 9 EMA मुझे शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है कि शॉर्ट टर्म क्या चल रहा है एंड 20 EMA मुझे मिड टर्म ट्रेंड बताती है। शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हमारे को बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है। शॉर्ट टर्म यानी कि 9 EMA प्रीवियस 9 कैंडल, अगर मैं इसको टाइम फ्रेम फॉर एग्जांपल 5 मिनट में अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, तो 5 मिनट की पिछली 9 कैंडल का एक एवरेज मोमेंटम क्या हो रहा है ये हमको स्ट्रेटजी बताएगी। अगर मैं वही 5 मिनट में 20 EMA अप्लाई कर रहा हूँ, राइट, तो वही ये बताएगा पास्ट 5-5 मिनट की 20 कैंडल्स कैसा मोमेंटम दे रही हैं। सब दोनों कैंडल्स का मैं कॉम्बिनेशन कर देता हूँ तो ये मेरे को अच्छी डायरेक्शन देती है, जो मेरे को शॉर्ट टर्म भी बताता है, मिड टर्म भी बताता है। लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब इंडियन मार्केट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में क्या ट्रेंड चल रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ तो इंडियन मार्केट, आपको पता होगा इंडियन मार्केट की जो टाइमिंग है 9:15 से लेकर 3:30 तक है, यानी कि ये जो हमारी विंडो है ये सिर्फ 6 आवर्स की, 6 घंटे की विंडो है। 6 घंटे की विंडो के अंदर हमको काम करना है। अब अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन को बाय करते हो, आपको पता होगा आपके फेवर में मार्केट सिर्फ 30% ऑफ द टाइम चलता है, 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। साइडवेज मार्केट में एक ऑप्शन बायर हमेशा लॉस ही करेगा, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा।
तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, इसको सिर्फ तभी यूज़ करना जब आपका कोई भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। एंड कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल आप इस स्ट्रेटजी को ध्यान से समझना, राइट। 6 घंटे की विंडो है, 6 घंटे की विंडो के अंदर हमारे को प्रीमियम का पूरा मोमेंटम भी कैप्चर करना है, प्रीमियम मार्केट को भी समझना है एंड अपना ट्रेड भी पंचअप करना है, एंट्री करके एग्जिट करके निकल जाना है। ईएमए मैंने कौन सी यूज़ की, 9 एंड 20 क्यों यूज़ की आपको बता दिया। सबसे पहला ईएमए पता चल गया, अब हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। टाइम फ्रेम हमारा कौन सा होने वाला है, टाइम फ्रेम देखो यहाँ पर 2 टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हो। अगर आप क्विक मोमेंटम्स पे जाते हो, क्विक मोमेंटम्स मतलब होता है कि आप 15 20 25 मिनट के अंदर अपना ट्रेड क्लोज करना चाहते हो, गो विथ 5 मिनट टाइम फ्रेम, स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है इंडियन मार्केट को ट्रेड करने का। अगर आप थोड़ा सा ट्रेड को 2 या 3 घंटे मतलब कि सेकंड हाफ में प्लान किया तो पूरा सेकंड हाफ होल्ड करना चाहते हो, फर्स्ट हाफ में प्लान किया पूरा फर्स्ट हाफ होल्ड करना चाहते हो, गो विथ 15 मिनट। अब मैं बात करता हूँ एक्यूरेसी किस में सबसे ज़्यादा मिलती है। एक्यूरेसी आपको 15 मिनट में अच्छी मिलती है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी डायरेक्शनल है, तो जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन ये एक्यूरेसी आपका काम करता है स्पॉट पे, ध्यान से समझना। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी तो अच्छी है, लेकिन जहाँ पर हमारा टाइम आ जाता है ना, वहाँ पर हमारे पास डीके आ जाता है। डीके मतलब प्रीमियम हमारे मेल्ट होते तो जितना लंबा होल्ड करोगे, प्राइस भले ही रुका है, प्राइस ऊपर टिका है, लेकिन आपका प्रीमियम धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, तो आपका अननेसेसरी लॉस होगा। सो इसीलिए मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ, मैं पर्सनली इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम वन ऑफ द बेस्ट। उसके अंदर जो मूव मुझे मिला वो मूव मेरे को क्विकली मिल जाता है, नहीं मिला तो मैं ट्रेड को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एग्जिट कर देता हूँ। टाइम फ्रेम समझ में आ गया, 5 एंड 15 मिनट। ईएमए समझ में आ गया, 9 एंड 20 ईएमए, ये डिफॉल्ट रहेगा, इसके अंदर कोई भी आपने सेटिंग नहीं करनी है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप इस ट्रेड पर काम कर रहे हो, इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो, मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, ये आपको ध्यान में देना है। मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है, वेल एंड गुड, आपको कॉल साइड के ट्रेड्स अमेजिंग मिलेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाई ऐसा ऐसा करके चल रहा है, तो आपको पुट साइड के काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर कहीं नहीं जा रहा, मार्केट अगर रेंज में बैठा हुआ है तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर आपको नो ट्रेड करना है। अगर आपको अपना विन रेट बढ़ाना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, आपको इस वाले जोन में जब मार्केट किसी सपोर्ट एंड किसी रेजिस्टेंस में फंसा है, तो आपको उस जोन में ट्रेड नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखोगे मार्केट्स में प्रॉफिट्स आएंगे, इम्पेशेंट रहोगे मार्केट में कमाया हुआ प्रॉफिट भी आपकी जेब से चला जाएगा। कैसे, मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन के बीच में फंसा हुआ है, जस्ट वेट। ये आपका ऐसा जोन है जहां पर आपको वेट करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसका ब्रेकआउट हुआ आपको स्ट्रेटजी में ट्रेड मिलना चालू हो जाएगा, राइट। इसका ब्रेकडाउन हुआ आपको स्ट्रेटजी में ट्रेड मिलना चालू हो जाएगा। एंड इनकी एक्यूरेसी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बाद इसकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत अच्छी होती है ना। मैं कोई आपको यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकता कि 90 80 20%, बट 60 to 70% की एक्यूरेसी स्ट्रेटजी देती है। लेकिन इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कहाँ ड्रॉप होती है, जब आप रेंज बाउंड मार्केट में अननेसेसरी ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। स्ट्रेटजी पे ट्रेड कैसे प्लान करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हमको एक बुलिश ट्रेड प्लान करना है। बुलिश ट्रेड कैसे प्लान होगा, कोई एक रेंज बनी, किसी रेंज के अंदर मार्केट फंसा था, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिया। सपोर्ट किस पर लेगा, एक तो मार्केट स्ट्रक्चर पर सपोर्ट लेगा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी है, ये हमारे पास सपोर्ट था, अब ये जो रेजिस्टेंस था अब यहाँ पर आई थिंक सपोर्ट का काम करेगा। बट यहाँ पर हमारे ना 2 ईएमएज आ रही होंगी, पहला है दिस वन इज 9, दूसरा है दिस वन इज 20। प्राइस 9 एंड 20 ईएमए यानी कि 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेता है, ऊपर निकलने के बाद सपोर्ट लेता है, एंड सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन देता है। दिस इज अ जोन जहाँ पर आपको एंट्री करनी है, एंड उसके बाद आप अगले नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इस ट्रेड को राइट करके जा सकते हो, ऊपर का मूव कैप्चर करने के लिए जा सकते हो। स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहने वाला। सेम चीज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे को गिरा, यहाँ से रेंज बनाई एंड मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, पुल बैक दिया एंड कुछ ऐसा किया, कैसे ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे क्या होगा, एक 20 ईएमए आ रही होगी, एक 9 ईएमए आ रही होगी जो प्राइस को टच कर रही होगी, राइट। आपने ये देखना है प्राइस ब्रेकडाउन करने के बाद 9 एंड 20 ईएमए को टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद अगेन एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन दे डाउन साइड में सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब दैट इज अ कंफर्मेशन जोन जहां पर आपको एंट्री करनी है। एक शॉर्ट साइड की स्विंग हाई के ऊपर आपका एसएल रहेगा, शॉर्ट साइड का आपका ट्रेड बनेगा, देन यू कैन राइड दिस कंप्लीट ट्रेड। जब तक 9 एंड 20 ईएमए के नीचे प्राइस चल रहा है, कीप राइडिंग,
ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो आपको 1:5, 1:8, 1:10 जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कितने बड़े बड़े मैं ट्रेड कैप्चर करूँ, वो इस स्ट्रेटजी के अंदर पोटेंशियल है। आपको अभी मैं लाइव चार्ट के अंदर दिखाऊंगा एंड इसके बाद एंड में मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो मैंने लाइव लिए हैं ट्रेड। एंड ऐसे ही मैं बहुत सारे लेता हूँ, बहुत सारे स्ट्रेटजीज पे ऐसे ट्रेड बनते हैं। तो लाइव एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आएगा कि हाँ कैसे ट्रेड में पैसा बनता है, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। क्योंकि चार्ट पे पिछला खोल के तो सबको ही दिखा देगा, सबको ही बता देगा देखो कैसा काम किया, लेकिन एक्चुअल उस चार्ट पे ट्रेड करके क्या पैसा बना, क्या मैंने अपनी स्ट्रेटजी पे पैसा बनाया, क्या मेरे पास ऐसे कोई सेटअप स्ट्रेटजीज के रिकॉर्डेड वीडियोस है जिसमें मैंने ट्रेड किया पैसा बनाया। हाँ, इस वीडियो के एंड पे आपको 2 एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर समझना कि ट्रेड एग्जैक्टली प्लान कैसे करना है एंड उस ट्रेड को राइट कैसे करना है, राइट। सो ये तब तक आपने राइट करना है जब तक प्राइस 9 एंड 20 EMA की नीचे की क्लोजिंग या ऊपर की क्लोजिंग डाउन साइड में, नीचे की क्लोजिंग अप साइड में ना दे दे। जब प्राइस ऊपर जा रहा है 920 EMA के नीचे, यानी कि 9 एंड 20 EMA का क्रॉस ओवर ना हो, राइट, या कोई इंपॉर्टेंट नीचे का सपोर्ट या ऊपर का रेजिस्टेंस जोन पर प्राइस ना जा रहा हो। ऊपर का रेजिस्टेंस जोन कोई इस एरिया पर होगा, यहाँ पर ना जा रहा हो। तो आपने मार्केट स्ट्रक्चर समझना है, प्राइस एक्शन समझना है, रेंज में ट्रेड नहीं करना है। रेंज ब्रेकआउट आपको 9 एंड 20 EMA की स्ट्रेटजी पर ट्रेड मिलने लग जाएंगे। वेट करो 9 एंड 20 EMA के ऊपर प्राइस हो, पुल बैक आए, सपोर्ट ले 920 EMA पे, सेम डायरेक्शन में कैंडल ले, एंटर द ट्रेड, स्टॉप लॉस लगाओ एंड राइट द ट्रेड। ये पैसा आपको बना के देगा लंबा, तभी जब आप राइड करोगे एंड इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर अगर आप देखोगे आज मार्केट के अंदर एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो सबसे पहले मैं आपको सेंसेक्स के चार्ट पर दिखाता हूँ। निफ्टी और सेंसेक्स की बात करते हैं। चलो इसकी एक्सपायरी चल रही है तो इस पर काम कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था मार्केट के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ लेवल्स को मार्क करके रखना है कि कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को समझाने में, सीखने में। ये एक सपोर्ट जोन है जिसके आसपास प्राइस आ रहा है बार बार, राइट, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आप बड़े टाइम फ्रेम में मार्क करोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर भी एक ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है, ये देखो। मैं पहले यहाँ पर क्विकली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता तो आप ट्रेडिंग कभी भी नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है आप मेरी जो पूरी सीरीज़ है उसके अंदर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया, वो वीडियो जाके देख लेना। मैंने आपको बताया था क्लियरली आम क्या है स्ट्रेटजी का। 2 इंडिकेटर्स लगे हैं, फर्स्ट वन इज 9, सेकंड वन इज 20 EMA। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 9 एंड 20 EMA इंडिकेटर। आपने इंडिकेटर के सेक्शन में EMA लिख देना है, आपकी इंडिकेटर्स ये लग जाएंगे, राइट। इस बीच में आपके नीचे RSI वॉल्यूम आप लगाओगे तो वो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर वो आपके चार्ट पर हमेशा होने ही होने चाहिए। अब बात करते हैं चल क्या रहा है अभी मार्केट के अंदर। मार्केट करंटली एक रेजिस्टेंस जोन को अभी हिट कर रहा है, जो कि ये वाला है। यहाँ से अगर मैं लगाता हूँ तो दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। प्राइस जहाँ से सपोर्ट लिया था फिर उसको ब्रेक करके नीचे आ गया, रेजिस्टेंस जोन पर आपको रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। नाउ अब हमको क्या देखना है कि प्राइस 9 एंड 20 EMA के ऊपर जाए। प्राइस यहाँ से 9 एंड 20 EMA के ऊपर, पहले देखो यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया 9 EMA पर रिजेक्ट किया, नीचे आना चाहिए था, ऐसे पुल बैक देके नीचे आना चाहिए था, लेकिन फेल हो गया। डाउन साइड का ट्रेड बना नहीं बना। अब हम देखते हैं कि ट्रेड बना तो फिर बना कहाँ का, बना अप साइड का। कैसे बना ये देखो, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया 9 EMA से, 9 एंड 20 EMA से रिजेक्ट करके, लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं दिया, ऊपर चला गया, 9 एंड 20 EMA की क्लोजिंग दे दी ऊपर। इसका मतलब दिस इज अ टाइम जहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है। प्राइस 920 EMA के नीचे चल रहा है, कंटिन्यू घूमा 920 EMA के ऊपर चला गया, अलर्ट हो जाना है, एंट्री नहीं करनी। अर्ली एंट्री करोगे रिस्की है, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी अवॉइडेड है। दूसरा, प्राइस 920 EMA के ऊपर गया, राइट, एंड ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पर 920 EMA पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस 9 EMA नीचे थी, 20 EMA ऊपर थी, प्राइस ऊपर गया, 9 एंड 20 EMA का क्रॉस ओवर आ गया, यानी कि अब 9 EMA ऊपर है, 20 EMA नीचे है। 20 EMA थोड़ा सा 9 EMA से बड़ी है तो वो थोड़ा लेट रिएक्ट करती है। 9 EMA छोटी है तो 9 EMA जल्दी रिएक्ट करती है। 9 EMA जैसे 20 EMA के ऊपर आ जाए क्रॉस ओवर करके एंड प्राइस 9 एंड 20 EMA के ऊपर लेके सपोर्ट ले ले। यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया इस जगह पे एंड सपोर्ट लेने के बाद सीधा प्राइस निकल गया एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। तो अगर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ये आपका SL बनता है एंड ये आपका TP बनता है। आपको दिख रहा होगा टारगेट प्राइस, ठीक है। कहाँ से एंट्री हुई, इस जगह से एंट्री हुई, प्राइस आया ऊपर निकला, पुल बैक दिया, ये एंट्री बनी इस जगह पे एंड दिस इज द कंप्लीट ट्रेंड एंड कीप ऑन राइडिंग। ये जहाँ तक जाता है, जहाँ तक जाता है कीप ऑन राइडिंग। लास्ट स्विंग के नीचे स्टॉप लॉसेस को शिफ्ट करते हो जाओ, शिफ्ट करते जाओ, आपका प्रॉफिट यहाँ पर सिक्योर भी होता जाएगा एंड यू विल कीप ऑन राइडिंग ट्रेंड। एक ट्रेड कम इनफ है आपके महीने भर के या हफ्ते भर के लॉसेस को कवर अप करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपको पूरा डायरेक्शन कैप्चर करवाती है। आज की बात छोड़ते हैं, कल चलते। कल क्या हुआ मार्केट के अंदर, ठीक है, ये था बुलिश ट्रेड। अब बेयरिश ट्रेड का सेटअप देखो, बेयरिश ट्रेड का भी सेटअप बहुत बढ़िया यहाँ पर बना हुआ है। प्राइस कहाँ है, रेजिस्टेंस जोन पे है। इन जोन्स पर आपको हमेशा एक्टिव रहना है, क्योंकि इन जोन्स के आसपास प्राइस क्या है, रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट किया, रेजिस्टेंस जोन पे है तो प्राइस क्या गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट टाइप का दिखाया, 9 एंड 20 EMA के ऊपर गया, ये
9 एंड 20 EMA के ऊपर जाएगा, अलर्ट रहना है। अलर्ट होने के बाद हमने क्या वेट करना था, प्राइस नीचे आए 9 एंड 20 EMA पर सपोर्ट ले निकले, बट इस हाई को क्या इसने निकाला, नहीं निकाला। सपोर्ट पर अगर आपने एंट्री किया, आपको छोटा सा एसएल गया होगा, छोटा सा एसएल, राइट। प्राइस 920 EMA के नीचे आ गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया, अलर्ट हो जाना है, ठीक है, अलर्ट हो जाना है। प्राइस नीचे आने के बाद पुल बैक दिया, निकल गया, यहाँ पर आपकी एंट्री बनी, इस स्विंग हाई के ऊपर आपका एसएल बना, ये आपका एंट्री जोन है। एंड लुक एट द ट्रेंड, कहाँ तक कैप्चर हुआ, एक सपोर्ट जोन था, क्योंकि सपोर्ट जोन था, आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। इस सपोर्ट जोन तक का पूरा ट्रेंड इसने कैप्चर करवा दिया। अब इमेजिन द प्रीमियम, इसमें प्रीमियम क्या मूव किया होगा, इसको छोड़ते हैं और पीछे देखते हैं। प्रीमियम हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, राइट। मैं साइड ड्राइंग हटाता हूँ और फिर पीछे चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हुआ। अब देखो यहाँ पर भी प्राइस 920 के ऊपर गया खुलते ही, राइट। प्राइस नीचे आया, 920 पे सपोर्ट लिया, एक मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल गया। अब छोड़ो, प्राइस नीचे चल रहा था 920 EMA के, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट लिया, एंट्री बनी यहाँ पे, है ना। आप स्विंग लो का एसएल मारोगे एंड लुक एट दिस, ये पूरा मूव यहाँ तक 920 पे सपोर्ट, यहाँ तक, यहाँ कहीं पे आके जाके आपको एग्जिट मिला है, या यहाँ कहीं पे जाके आपको एग्जिट मिला है। ट्रेड कहाँ से बन गया, इस जगह से। और पीछे चलते हैं, अभी आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा, और पीछे चलते हैं और पीछे समझते हैं कि कहाँ से बना होगा। मैं और इन ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। कहीं भी देख लो, जहाँ पर मार्केट डायरेक्शनल है, जहाँ पर मार्केट डायरेक्शनल आपको चलता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे ट्रेड्स आपको बनते हुए देखेंगे। जहाँ पर नॉन डायरेक्शनल है, देखो सी, यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल है, यहाँ पर ना बहुत चौपी मार्केट है। इस एरिया के आसपास मैं आपको दिखाऊंगा कि एसएल बहुत ज़्यादा जाएंगे। मैं रियलिटी पे बात करूँगा, जो चीज़ें होती है। प्राइस 920 EMA के ऊपर आया, यहाँ से देखेंगे नीचे चल रहा था, रेंज बाउंड, ऊपर आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट बना, है ना। आपकी एंट्री बनती है, आपको एसएल बड़ा बनना है, बहुत क्लोज एसएल रखो, ये मूव। प्राइस नीचे आया, अभी रेंज चल रही, यहाँ पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 2-3 बार ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब वेट कर लो, वहाँ पर नहीं घुसना है। ये एक ऐसा जोन है जो ट्रैप जोन है, जहाँ पर आपको बहुत ट्रेड मिलेंगे, बट आपने यहाँ पर अवॉइड करना सीखना। अगर आप ऐसे जोन में अवॉइड नहीं करोगे, तो जब डायरेक्शन जब मार्केट में रियल डायरेक्शन आएगी, तब आप ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आप ऐसे जोन में सारा पैसा अपना लूज कर दोगे। सो इसीलिए आपको, मतलब हर एक ट्रेडर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है इस स्ट्रेटजी पे, कि डोंट ट्रेड ऑन साइडवेज मार्केट, रेंजिंग मार्केट। ये आपको पूरा का पूरा खत्म कर देगा अगर आप रेंज बाउंड मार्केट में चलो, क्योंकि आपको अननेसेसरी ट्रेड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्योंकि आप फिर पीछे के जाओगे, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आपको मैं इतने ट्रेड्स इसमें डेली की बेसिस, जब साइडवेज मार्केट ना हो, तो मैं आपको इतने ट्रेड्स दिखा दूंगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखो, एक अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला है, राइट। ये रेंज बाउंड था, यहाँ पर आप देखो रेंज बाउंड में एसएल बहुत खाएगा, एक बार मूव आया, पुल बैक आया, निकल गया, ठीक है। अब इससे थोड़ा और पीछे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये देखो यहाँ टॉप से भी आपको कितना अच्छा ट्रेंड। रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड में हमेशा बहुत सारे आपको एंट्रीज मिलेंगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्राइस नीचे आया, इस लो को तोड़ा, 920 पे पुल बैक लिया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, स्विंग हाई का एसएल बनता है। लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड, मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखाता हूँ, कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है। आपको अपना एक्यूरेसी अच्छी करनी है, रिस्क रिवॉर्ड बेहतर करना है, बढ़िया करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैप्चर द बिग मूव्स। कैसे पकड़ेंगे, यहाँ से शॉर्ट ट्रेड की एंट्री, इस स्विंग हाई के ऊपर एसएल, 920 EMA के ऊपर एसएल, कहाँ तक पकड़ा देखो। ये जो पूरा ट्रेंड है, जो क्रैश दिख रहा है, ये आपने पकड़ लिया। और रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:10 का, 1:9.7, अराउंड 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मैं नहीं कह रहा आप 1:10 पकड़ो, आप एटलीस्ट 1:5 पकड़ सकते हो, 1:6 पकड़ सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा मूव इसमें देता है। बट शर्त ये है, और साइडवेज मार्केट में आपने अवॉइड करना है। 2-3 बार 920 EMA के ऊपर नीचे चला गया, अवॉइड करो, वेट करो, क्योंकि वो अभी साइडवेज जोन में है, वो इसका एक मतलब इंडिकेशन है, राइट। अब आज के प्रीमियम्स की बात कर लेते हैं, इसको मैं आज का चार्ट, करंट चार्ट खोलता हूँ एंड प्रीमियम्स की बात करता हूँ कि क्या इसकी पोटेंशियल है, ये कितना। तो अब चार्ट पे एक बार आपको प्रीमियम्स दिखा देता हूँ कि क्या पोटेंशियल है। इसके बाद मैं आपको 2 लाइव ट्रेड्स के, जो मैंने अपने भाई के साथ लिए हुए हैं, उसको सिखाया है कि कैसे 920 पे ट्रेड करना है। वो उन 2 वीडियोस को, एग्जांपल्स को इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, जहाँ पर आपने दोनों एग्जांपल्स देखने। अगर आपने एग्जांपल नहीं देखे, ये समझ लिया, और एग्जांपल नहीं देखे, तो इसका मतलब आपने स्ट्रेटजी को सिर्फ आधा देखा है, समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन पार्ट है। स्ट्रेटजी सब समझा देते हैं कि नहीं ऐसे काम होता है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। पास्ट डेटा पे कोई भी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगेगी, लेकिन जब लाइव में उसका एग्जीक्यूशन चल रहा होगा, वहाँ पे सबकी हालत टाइट हो जाती है। तो एग्जीक्यूशन पार्ट आपने जरूर देखना है, राइट। अब मैं इसका प्रीमियम दिखाता हूँ, इसको मैं 2 चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। अब हम आज के कॉल साइड के प्रीमियम देंगे, क्योंकि कॉल साइड के प्रीमियम अच्छे गए। मैं आपको पुट साइड का भी दिखाऊंगा कल का, राइट। तो अभी आप देखोगे कॉल का प्रीमियम है, यहाँ पे मैं एक कॉल का प्रीमियम लगा देता हूँ एंड लुक एट दिस पोटेंशियल। देखो कहाँ से बना ट्रेड, इस जगह से। यहाँ पर हमारे पास एंट्री बनी, आपने पुल बैक का वेट किया, आपने यहाँ से लॉन्ग पोजिशन बनाई, ठीक है। एसएल आपका इस स्विंग लो के नीचे, टीपी यू कैन गो विद दिस। रिजेक्शन, अभी तक एग्जिट कहीं पे मिला नहीं है ना। प्रीमियम के अंदर आपको एग्जिट लेना पड़ता है, क्योंकि इंडियन मार्केट है, आपको एक टाइम
अपनी जो विंडो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। एंट्री कहाँ से बनी, ये कैंडल आया, ठीक है, इस जगह पे एक कैंडल बना था, राइट। यहाँ से एंट्री, एसएल देखो कितना छोटा बना है, ये वाला एसएल है, इस जगह पर आपका स्टॉप लॉस जाता है। एंड लुक कर दी रिस्क रिवॉर्ड, इसमें अपने को जो रिस्क रिवॉर्ड मिला है 1:6.72, 1:7 के आसपास का आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देख सकते हो। 1:7 मत पकड़ो, 6 पकड़ लो, 5 पकड़ लो, 2 पकड़ लो, 3 पकड़ लो, 2 से स्टार्ट करो, 3 पर जाओ, 4 पर जाओ, लेकिन प्रीमियम के अंदर जंप देखो कहाँ पर था ये प्रीमियम। ये प्रीमियम था अराउंड 40 रुपये के आसपास, 40 से कहाँ गया, अराउंड 180, अराउंड 200 के आसपास प्रीमियम टच किया है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कितने परसेंट का यहाँ पर हमारे को मूव देखने को मिलेगा अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूँ, है ना। मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा क्योंकि इतना परसेंट कोई पकड़ नहीं पाता। 300%, यानी कि आपका पैसा 3 गुना से ज़्यादा। आप मत करो 3 गुना, 2 गुना तो पैसा बन सकता है, 2 गुना तो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो क्योंकि डायरेक्शनल मार्केट है। आप ट्रेड पकड़ने बैठे हो डायरेक्शनल, ये आज का है। अब मैं आपको ना कल का दिखाता हूँ। मैं को यहाँ पर पुट का ऑप्शन लगा देता हूँ, पुट का ऑप्शन में कल का आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कल की पुट ऑप्शन कैसे मूव करी। फॉर एग्जाम्पल ये एक पुट ऑप्शन है, इसको हम लगा देते हैं एंड इसके अंदर का मूव देखना। कल यहाँ से प्राइस फॉल किया था, एंट्री कहाँ पर बनी, प्राइस ने 9 and 20 EMA के अंदर हमारे को प्राइस नीचे आया, पुल बैक दिया, यहाँ पर अपने को एंट्री बन गई इस स्विंग हाई के ऊपर एसएल, एंड यहाँ से लेकर ये कल की क्लोजिंग तक का मूव, कल की सिर्फ क्लोजिंग तक पकड़ लेते हैं, राइट। अब कहाँ पर एंट्री बनी वो हम देखते हैं। इस जगह पर हमारी एंट्री बनी है, ये मैं यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर लॉन्ग पोजीशन लगा देता हूँ। समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री बनी, राइट, इस जगह पे। एंड स्विंग लो का, इस लो का हमारे पास एसएल रहेगा एंड मार्केट क्लोजिंग में भी ये हमारे को कितना परसेंट का रिटर्न दे गया, 65% का ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल। रिस्क रिवॉर्ड 1:2.76, यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा होगा, राइट। और पीछे देखेंगे, और पीछे शायद ये प्रीमियम एक्सपायर हो जाता तो उतना हमारे को समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप, मैं इस पर और पीछे लेके जाऊँगा क्योंकि एक्सपायरी आज है सेंसेक्स की, तो पिछले में उतना अच्छा प्रीमियम मूव नहीं आता। बट स्टिल मैं फिर यहाँ पे एक कॉल का चार्ट लगाता हूँ इस साइड में, एंड कॉल के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ कि इस प्रीमियम के अंदर कितना अच्छा मूव आया होगा। यहाँ देखो, जबकि एक्सपायरी आ जाए, मैं आपको 2 दिन पिछला दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं एक लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ, 920 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया, प्राइस ने ऊपर को मोमेंटम दिया, राइट, और मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। सो यू कैन सी लॉन्ग पोजीशन हम इधर लगाते हैं, और कहाँ से बनेगा हमारा लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड, कुछ इस यहाँ से बनेगा, इस जगह से, राइट। एसएल इस स्विंग के नीचे, टीपी आप यहाँ पर तक उठा लो, फिर भी 40% का मूव। रिस्क रिवॉर्ड 1:3, ठीक है। 10 रुपये के रिस्क पे आपको 30 रुपये मिलने हैं, तो इससे बेस्ट आई डोंट थिंक सो कि स्ट्रेटजीज हो सकती है मार्केट के अंदर काम करने के लिए। आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। ये स्ट्रेटजी सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं सेम स्ट्रेटजी को क्रिप्टो मार्केट के लिए बताऊंगा कि क्रिप्टो मार्केट में कैसे काम करना है। इंडियन मार्केट की विंडो सिर्फ 6 घंटे की है, उसके बिहाफ पर मैंने ऑप्शंस को यहाँ पर दिखाया। क्रिप्टो मार्केट की विंडो 6 घंटे की नहीं है, क्रिप्टो मार्केट हर वक्त खुला है। तो सेम स्ट्रेटजी को क्रिप्टो मार्केट में कैसे अप्लाई करना है एंड कैसे आप बड़े मूव्स, क्रिप्टो मार्केट में तो भाई ये ऐसा चलता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई आपने कहाँ उठाया और कहाँ तक मार्केट आपको लेके चला गया, राइट। इंडियन मार्केट में हमारे पास एक बैरियर आ जाता है जो कि है थीटा डी के और एक्सपायरीज का, और एक टाइम विंडो बहुत छोटी होती है। उसके अंदर फर्स्ट हाफ में हमारे पास बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होता है। बट स्टिल अगर आपने इसको डायरेक्शनल मार्केट में पकड़ लिया, आप ऑप्शंस के अंदर अपना पैसे को 2x 3x 4x करने की कैपेबिलिटीज रखते हो इस स्ट्रेटजी के अंदर। आई होप आपको इस स्ट्रेटजी को मैंने बहुत डीपली समझाया होगा इस वीडियो के थ्रू। अब आपको इस स्ट्रेटजी पर 2 परफेक्ट लाइव ट्रेड के एग्जाम्पल देखने हैं जो आपको समझाएगा कि इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये देखो यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई बना रहा था, इस लो का ब्रेकडाउन दे दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया हमारा। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 9 and 20 EMA के नीचे। जैसे नीचे आया हमने यहाँ से शॉर्ट पोजिशन बनाना चालू किया, एंड प्राइस अभी फॉल कर रहा है, एंड ये जो गैप है पूरा बचा हुआ है, एंड मार्केट क्लोज होने तक होपफुली ये गैप कंप्लीट कर दे। मार्केट गैप कंप्लीट करता है तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठ जाएंगे। अभी मूवमेंट पूरी कैप्चर करनी है। निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी अगर प्रीमियम अच्छा मूव किया है। सो अभी हमने चार्ट को ना 5 मिनट में शिफ्ट किया हुआ है, और ये आ रहा है सपोर्ट जोन के आसपास, एंड 5 मिनट में अच्छी क्लियरिटी मिली क्योंकि 9 EMA को टेस्ट किया और एक ऐसे जोन को टेस्ट करने जा रहा है जहाँ पर अपने को इसको बुक करना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों जो ट्रेड हैं वो अपने अभी बढ़िया मोमेंटम दे रहे हैं, 2,26,000 2,25,000 के आसपास, 2 लाख प्लस है। और सपोर्ट पे ये बुकिंग जोन है, क्लोज कर दें, क्लोज पोजिशन, ये भी क्लोज पोजिशन, तो 1,80,000 के आसपास। तो हमने यहाँ पे ट्रेड उठाया था, एंड यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया,
पूरा हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ब्रेकडाउन 920 के नीचे 15 मिनट में भी, तो उसमें अपना सेटअप बना है। सो आई होप गाइज आपने एग्जांपल्स के थ्रू समझा होगा कैसे 9 एंड 20 EMA को यूज़ करके आप मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग कर सकते हो एंड मार्केट के अंदर ऑप्शन प्रीमियम्स के जंप को पकड़ सकते हो, राइट। अगर आपको ट्रेड करना है यू कैन गो विद द लेमन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पर ये स्ट्रेटजी सून आपको अवेलेबल दिखेगी। 9 एंड 20 EMA का स्ट्रेटजी भी वहाँ पर आपको दिख सकता है ऑन द बोल्ट फीचर मोड, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया कि डायरेक्शंस को कैसे पकड़ते हैं, कैसे एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी काम करती है एंड क्या एग्जैक्टली 9 एंड 20 EMA की स्ट्रेटजी है। मैं आपको ये नहीं बताऊँ कि आप इस स्ट्रेटजी से एकदम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मेक श्योर आपको इस स्ट्रेटजी पर जब आप काम करते हो तो आप बैक टेस्ट करो, राइट, एंड बैक टेस्ट करके समझो कि ये एग्जैक्टली आपको समझ में आ रही है नहीं, क्या आप इस पर काम कर सकते हो नहीं, क्या आपको इस पर कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं। क्योंकि जब तक आप इस स्ट्रेटजी पर बैक टेस्ट करके इस पर फॉरवर्ड टेस्टिंग करके छोटे मोटे कैपिटल से ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रेटजी की पोटेंशियल क्या है, इसको झेलना कैसे है एंड इसके ड्रॉबैक्स को कैसे फेस करना है। क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बनता है जो ड्रॉबैक्स या फेलियर्स को फेस करना सीख जाता है। अगर आप नहीं सीखे हो तो आपका पैसा बनना मार्केट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेक श्योर आप बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो और थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करो। समझ में आती है देन अप्लाई करो, नहीं समझ में आती है तो मार्केट के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगी जिस पर आपको काम करना चाहिए, तो आप दूसरी स्ट्रेटजी पर जा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेम स्ट्रेटजी को कैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटजी भाई फाड़ ली, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ऐसा डायरेक्शन पकड़वाती है क्योंकि वहाँ पर हम करते हैं फ्यूचर ट्रेड एंड वहाँ पर हमारे को थीटा डिके का कोई भी टेंशन नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया, थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना एंड हाँ, ट्रेड करो लेकिन सीख के।